नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। शीना बोरा मर्डर कांड अभी तक अनसुलझा है, लेकिन धीरे धीरे अब रहस्य पर से पर्दा हटता जा रहा है। मुंबई पुलिस ने यहां तक दावा कर दिया है कि उसे हत्या की वजह पता चल चुकी है, बस चंद पूछताछ के बाद खुलासा भी कर दिया जाएगा। वैसे पुलिस ने इशारा भी कर दिया है कि इंद्राणी के कहने पर ही हत्या की गई। हालांकि सूत्रों की माने तो इंद्राणी ने अभी तक हत्या की बात कबूल नहीं की है। एक किरदार के इर्द गिर्द घूमते ना जाने कितने रहस्यमयी चेहरे, ऐसे चेहरे जिनसे धीरे धीरे नकाब हटता जा रहा है और असलियत हौले हौले बाहर आ रही है। 24 अप्रैल 2012 यही वो तारीख है जब शीना बोरा का मुंबई में कत्ल कर दिया गया, लेकिन 3 साल से भी ज्यादा वक्त तक उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा रहे लोग ही इस सनसनीखेज हकीकत से बेखबर रहे। इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा की मां, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री की सबसे मुख्य आरोपी मां पर ही लगा है अपनी सगी बेटी का हत्या का आरोप। मुंबई पुलिस ने साफ कह दिया है कि शीना की हत्या के पीछे मां इंद्राणी मुखर्जी का हाथ है। हत्या इज बाय स्ट्रैंगुलेशन इन द कार एंड देन द बॉडी वाज टेकन टू रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जहां पर उसे पेट्रोल से जलाया गया टू प्रिवेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी। इस वक्त मुंबई पुलिस की हिरासत में है इंद्राणी मुखर्जी। इंद्राणी मुखर्जी से पुलिस ने पूछताछ भी की है, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि इंद्राणी अपना गुनाह कबूल करने के लिए अभी तक राजी नहीं है। सूत्रों की माने तो इंद्राणी ने पूछताछ में कहा है कि उसे अपनी बेटी के कत्ल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर में अभी भी कई पेज खुलने बाकी है और मां इंद्राणी मुखर्जी के रहस्यमयी किरदार की पहेली भी सुलझनी अभी बाकी है। क्या इंद्राणी को अपनी बेटी की हत्या के बारे में पता नहीं चला? क्या इंद्राणी पुलिस को चकमा दे रही है? क्या इंद्राणी के मौजूदा पति पीटर मुखर्जी को भी शीना के मर्डर की कोई जानकारी नहीं थी? क्या शीना का बॉयफ्रेंड राहुल मुखर्जी भी इससे अनजान था? क्या शीना का भाई मिखाइल भी इस सच्चाई से अछूता था? क्या इंद्राणी ने परिवार के सभी सदस्यों को अब तक धोखे में रखा? हालांकि मुंबई पुलिस का दावा है कि शीना बोरा के कत्ल के पीछे की वजह का भी खुलासा हो चुका है, लेकिन उस पर से वो पर्दा तभी हटाएंगे जब मामले के तीसरे आरोपी यानी इंद्राणी के दूसरे पति संजीव खन्ना से मुंबई में पूछताछ पूरी हो जाएगी। Let us interrogate him. We have a fair idea as to what is the motive, but it would be proper once the third accused comes and we interrogate the third accused also, then we will be in a position to tell you what is the motive. भले ही इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी के कत्ल से अपने नाम को फिलहाल नहीं जोड़ रही है, लेकिन शीना बोरा मर्डर के एक और आरोपी ड्राइवर श्यामवर राय ने पुलिस के सामने खुलासा किया है कि इंद्राणी ने ही शीना की गला दबाकर हत्या की। शीना और इंद्राणी के फोन कॉल डिटेल भी ये इशारा कर रहे हैं कि शीना का मोबाइल उसकी मौत के बाद मां इंद्राणी के पास ही था। बेशक इंद्राणी नाम की पहेली सुलझने में फिलहाल देरी हो रही है, लेकिन मुंबई पुलिस पर भरोसा रखें तो जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। मुंबई से मुस्तफा शेख, शम्स ताहिर खान, साहिल जोशी और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त खबर ये आ रही है कि इंद्राणी के बेटे मिखाइल को मुंबई लाया जा रहा है और मिखाइल से पूछताछ होगी। मिखाइल ने खुद पुलिस स्टेशन जाकर कहा था कि उसे हत्या का राज पता है, लेकिन वो चाहता है कि पहले इंद्राणी इस बात का खुलासा खुद करे। तो मिखाइल बोरा को मुंबई लाया जा रहा है और मुंबई में पूछताछ होगी। लेकिन एक और खबर इस वक्त आ रही है, सारी रात सो नहीं पाई आरोपी इंद्राणी। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं और जाहिर सी बात है
क्योंकि शीना बोरा मर्डर केस में पुलिस की पड़ताल काफ़ी तेज़ है। पुलिस ये कह चुकी है कि वो हत्या का जो राज है उसे जान चुकी है। हालांकि इंद्राणी हत्या से लगातार मना करती रही है, सारे राज सू नहीं पाई है वो, और पुलिस ने ये कहा है कि वो संजीव खन्ना से पूछताछ कर ले, उसके बाद वो खुद इस बात का खुलासा कर देगी, क्योंकि काफ़ी कुछ सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं। लेकिन मिखाइल जो कि इंद्राणी का बेटा है वो भी आ रहा है। ये भी कहा जा रहा था कि मिखाइल खुद गया पुलिस स्टेशन, उसने कहा कि वो राज जानता है, लेकिन वो चाहता है कि पहले इंद्राणी इस बात का खुलासा करे। तो इंद्राणी और उसके ड्राइवर से पूछताछ पुलिस कर चुकी है। कोलकाता में पुलिस ने इंद्राणी के दूसरे पति संजीव खन्ना को गिरफ्तार किया है, जो कि मुंबई लाया जा चुका है, और संजीव खन्ना से भी आज पूछताछ होगी। शिवेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, मिखाइल अगर ये कह चुका है कि वो जानता है, और मुंबई पुलिस अगर ये इशारा कर चुकी है कि उसे काफ़ी कुछ हाथ लग चुका है, तो क्या आज अहम खुलासे हो सकते हैं शिवेंद्र? देखिए, सबसे अहम खुलासा मिखाइल की पूछताछ से एक बड़ी बात सामने आ सकती है कि मिखाइल के मुताबिक जो पुलिस को उसने बयान दिया है उसमें मिखाइल के पास ईमेल है एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि शीना ने की थी, जिसमें इंद्राणी, जिसमें पीटर, जिसमें मिखाइल खुद कॉपी किया हुआ था, और राहुल को भी मेल था। उस मेल में बाकायदा पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो पूरा विवाद था इन लोगों के बीच में, उसके बारे में था। रिश्ते को लेकर के सारी बातें कही थी, और ये बात शिकायत भी की थी कि पीटर इसमें इंटरवीन करें, लेकिन पीटर ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। और पीटर हमेशा ये इनकार करते रहे कि उनको इस बारे में पता नहीं था कि रिश्ता क्या था और क्या कॉन्फ्लिक्ट था, जबकि मिखाइल के मुताबिक और सबूतों के मुताबिक पीटर मुखर्जी को इस बारे में पता था। हमने खुद पीटर मुखर्जी से इस बारे में बात किया, तो पीटर मुखर्जी का कहना यह था कि मुझे शक जरूर था, लेकिन मैंने सोचा कि अपनी पत्नी से किस तरह से इस बारे में बात की जाए, इसलिए मैंने बात नहीं की। लेकिन अब जब पुलिस के सामने बात हो रही है, 2 बार पीटर को बुलाया जा चुका है, और पीटर को इस बारे में पता था। जाहिर सी बात है, अब मिखाइल, पीटर, राहुल और श्याम, इसके अलावा इंद्राणी, इन सबको और संजीव खन्ना को, अहम किरदार को, जब आमना सामना कराया जाएगा तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। लेकिन मिखाइल के पास जो सबूत हैं, चाहे वो फोटो के रूप में हो, चाहे ईमेल के रूप में हो, ये बहुत क्लिंचिंग एविडेंस हो सकते हैं, क्योंकि पुराना केस है, इसमें जो डायरेक्ट एविडेंसेस हैं बहुत कम पुलिस के पास मिले हैं, और इस तरह के सबूत इनकी कड़ियों को जोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे बहुत साफ होगा। धन्यवाद आपका शिवेंद्र। बेशक इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी बेटी की हत्या से इनकार किया हो, लेकिन ऐसे कई सारे सबूत सामने आ चुके हैं जो इंद्राणी के गुनाहों की तस्दीक कर रहे हैं। इंद्राणी के पिता और दूसरी बेटी ने भी इंद्राणी के झूठ को बेनकाब किया है। शीना के बर्थ सर्टिफिकेट में भी इंद्राणी की तरफ से गलत जानकारी दी गई, जबकि दूसरी बेटी विधि से शीना का परिचय मौसी के तौर पर करवाया गया। इंद्राणी मुखर्जी जितना हाई प्रोफाइल किरदार, उतनी ही बड़ी एक पहेली। मुंबई पुलिस मान रही है कि बेटी शीना बोरा का कत्ल मां इंद्राणी ने ही किया है, लेकिन सूत्रों की माने तो इंद्राणी मुखर्जी ने अभी तक इस हैरान करने वाली हकीकत को स्वीकार नहीं किया है। वो लगातार इस गुनाह में खुद को पाक साफ बता रही है। हालांकि धीरे धीरे बेपर्दा होते जा रहे इस मर्डर मिस्ट्री में कई ऐसी शख्सियतें हैं जिनके खुलासे इंद्राणी को मुश्किलों के चक्रव्यूह की ओर ढकेल रहे हैं। इंद्राणी मुखर्जी ने दुनिया को यही बताया था कि शीना बोरा उनकी बहन है, बेटी नहीं। यहां तक कि अपनी दूसरी बेटी विधि को भी नहीं, अपने मौजूदा पति पीटर मुखर्जी को भी नहीं, शीना के बॉयफ्रेंड राहुल मुखर्जी को भी नहीं। शीना के बर्थ सर्टिफिकेट में भी मां और पिता का नाम असली नहीं बल्कि नाना नानी का है, जिससे पर्दा हटाया खुद इंद्राणी के पिता उपेंद्र बोरा यानी शीना के नाना ने। Whose daughter is Sheena? Who is Sheena's father, sir? Who is Sheena's father? Sheena's daughter, she is not my daughter. Yes. She is the daughter of Siddhartha. Siddharth Das. Das. Siddhartha Das, yes. And where does Siddhartha Das stay, sir? Where does Siddharth Das stay now? No, I don't know where is his location is now. But previously it was somewhere. 2002 में असम के दिसपुर से बने शीना के बर्थ सर्टिफिकेट में उसके नाना उपेंद्र बोरा को पिता बताया गया है और नानी दुर्गा बोरा को मां बताया गया है। सवाल है कि आखिर इंद्राणी ने इतना बड़ा फर्जीवाड़ा क्यों किया? दूसरे पति संजीव खन्ना से हुई इंद्राणी मुखर्जी की बेटी
विधि से भी आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। विधि ने भी बताया कि मां इंद्राणी ने शीना को अपनी बहन यानी मेरी मौसी बताया था। Did you ever get to meet Sheena when Sheena was around? Yep. She came home and she came home on and off. She'd play with me and stuff like that, but nothing really too deep in that sense. Were you introduced to Sheena as Indrani ma'am's sister or daughter? Yeah, I was introduced as she was my aunt. शीना के अपने छोटे भाई और इंद्राणी के बेटे मिखाइल वोरा से भी गुवाहाटी में घंटों पूछताछ की गई। मिखाइल ने भी साफ साफ कहा है कि उसके पास ऐसे कई ठोस सबूत हैं जो इंद्राणी की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। मिखाइल की माने तो उसने ही पहली बार शीना की गुमशुदगी को लेकर अपनी मां इंद्राणी से सवाल किया था। I asked her, obviously asked her, then I asked her where is Sheena. She directly says, you're asking me again and again, you're irritating me, you don't ask me. I told you over and again that she is in US, she is well settled, she is working there, and after a few years when she is settled properly, she will come back to us. Until then she doesn't want to keep contact with you. शीना की हत्या 24 अप्रैल 2012 को कर दी गई, लेकिन उसके इस्तीफे का ईमेल कुछ दिनों के बाद उसके दफ्तर भेजी गई। मुंबई के खार स्थित उसके मकान मालिक को भी शीना की चिट्ठी मई के महीने में शीना के नाम से ही भेजी गई। हालांकि मुंबई पुलिस ने पता लगा लिया है कि इसके पीछे भी इंद्राणी मुखर्जी का ही हाथ है। जो उसके कंपनी को लेटर भेजा गया कि आई टेंडर माय रेजिग्नेशन, और जो मकान मालिक को जो लेटर भेजा गया कि जो मैंने लीव एंड लाइसेंस का किया था ये मैं रिटर्न कर रही हूँ, मैं इस घर में अभी नहीं रहने वाली हूँ, ये जो दो लेटर्स जो भेजे गए हैं वो लेटर्स जिस लेडी अक्यूज ने जिस इंडिविजुअल को लेटर्स भेजे और जिस इंडिविजुअल ने वो शीना बोरा का सिग्नेचर किया उसके स्टेटमेंट आज हमने रिकॉर्ड की है। एक से बढ़कर एक हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सवाल फिर वही, आखिर इंद्राणी मुखर्जी का इरादा क्या था? आखिर इंद्राणी किस पहेली का नाम है? मुंबई से मुस्तफा शेख और गुवाहाटी से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। अगर मां इंद्राणी ने ही बेटी शीना की हत्या की तो फिर क्या हो सकती है इसके पीछे की वजह? इसका जायजा लेंगे बस अब से कुछ ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। मुंबई पुलिस की पूछताछ के निशाने पर तीसरे आरोपी और इंद्राणी के दूसरे पति संजीव खन्ना हूं। संजीव खन्ना को देर रात कोलकाता से मुंबई ले आया गया है और दूसरी तरफ शीना हत्याकांड में आरोपी ड्राइवर ने गुनाह की जानकारी तो दी है, लेकिन ड्राइवर की पत्नी ने आज तक से कहा है कि उसका पति बेकसूर है। शीना बोरा के कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस जी तोड़ मेहनत कर रही है। शीना की मां इंद्राणी पर शिकंजा कस चुका है। एक एक करके 24 अप्रैल 2012 की हत्या से जुड़ी सभी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। हत्याकांड के तीसरे आरोपी और इंद्राणी मुखर्जी के दूसरे पति संजीव खन्ना को भी मुंबई लाया जा चुका है। आरोपी नंबर 3 संजीव खन्ना को पूछताछ के लिए देर रात कोलकाता से मुंबई लाया गया और आज तक के संवाददाता ने एक्सक्लूसिव तस्वीरों को कैमरे में कैद भी किया। इस वक्त मैं कोलकाता से मुंबई जाने वाली फ्लाइट में हूं, उसी फ्लाइट में जिस फ्लाइट में संजीव खन्ना को लेकर मुंबई पुलिस जा रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं संजीव खन्ना यहां बैठा है, लेकिन उसने अपने चेहरे के ऊपर जो है एक मैगजीन रख रखी है। साथ में मुंबई पुलिस की टीम है, लेकिन जाहिर सी बात है कैमरा जो यहाँ केबिन क्रू के लोग हैं वो भी थोड़ा एतराज कर रहे हैं, लेकिन हम एक बार कोशिश जरूर करेंगे कि संजीव खन्ना से भी बात करें। संजीव, आप बताइए, आप पर जो इल्जाम है आपका क्या कहना है उस पर? संजीव, कुछ बोलना चाहेंगे आप? संजीव ने मुसलसल अपना चेहरा छिपा रखा है, वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना से अब मुंबई में पूछताछ होगी, लेकिन कोलकाता में पुलिस को संजीव खन्ना ने अभी तक यही कहा है कि जिस वक्त कत्ल को अंजाम दिया गया वो कार में सो रहे थे। हालांकि मुंबई पुलिस का दावा है कि संजीव खन्ना से सवाल जवाब के बाद इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड पर पड़ी रहस्य की सभी परतें खुल जाएंगी।
शीना हत्याकांड में नई जानकारी के लिए आज तक आरोपी नंबर 2 यानी इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर श्याम राय की पत्नी शारदा राय तक पहुंचा। श्याम राय ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि शीना की हत्या में वो भी शामिल था। हालांकि उसकी पत्नी अपने पति के कबूलनामे से साफ इनकार कर रही है। पेपर में लिखा गया है कि मेरे हस्बैंड को फंसाया गया है। अब पैसे अभी पुलिस ने फंसाया है, इंद्राणी ने फंसाया, किसने फंसाया मुझे नहीं मालूम है ना। मुझे इतना पता था कि 2012 तक के काम किया उन्होंने, पर उसने खुद ने अपने पास से मेरे आदमी को धक्का मार के निकाला है। आरोपी ड्राइवर मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है और इंद्राणी के खिलाफ सबूतों का चक्रव्यूह पुलिस ने तैयार कर लिया है। फिर भी पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी इस सबसे बड़े गुनाह से अपने आप को दूर बता रही हैं और कबूलनामे से इनकार कर रही हैं। वैसे मुमकिन है कि जल्द ही इंद्राणी मुखर्जी के रहस्य जाल पर जमी धुंधली पड़ेगी। आरिश चंद्रा के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, मुंबई आज तक।